हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सांची क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 9 का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सांची क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन बी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। और ऑप्शन डी है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो दिए गए वाक्य का अर्थ है कि स्वयं के द्वारा आकलन करके किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन ए है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन बी, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। ऑप्शन सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। और ऑप्शन डी है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह वाक्य अपने विशिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो ऑप्शन ए है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। ऑप्शन सी है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। और ऑप्शन डी है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थी में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा ताकि वह अपनी सफलता को पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है आत्म विमोह। ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क घात। ऑप्शन सी, पर अभिघात तनाव। और ऑप्शन डी है न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो पर अभिघात तनाव विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप।
ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन और ऑप्शन डी है पारस्परिक शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगम कर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन ए है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी वे सहदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं और ऑप्शन डी है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ऑप्शन बी केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, ऑप्शन सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, और ऑप्शन डी है विद्यालयों में निरीक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए जो सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन ए है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, ऑप्शन सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, और ऑप्शन डी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ऑप्शन बी मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, ऑप्शन सी जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, और ऑप्शन डी है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन सी मोर्चाबंदी, और ऑप्शन डी है निर्धारण। तो समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या
कर रही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन सी वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वर्लित कर रही है। और ऑप्शन डी है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अधिकाधिक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी सरलीकरण, ऑप्शन सी विकासात्मक और ऑप्शन डी है अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पर दोनों बच्चे विकासात्मक की त्रुटि कर सकते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।